नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। क्या पढ़ने वाले हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल, जो आपका वन दरोगा का जो सिलेबस है, वन दरोगा पार्ट 2 यूनिट 2। कौन सी यूनिट है? यूनिट 2। इसे ही हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आपको जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बस उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। फालतू बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला जो यूनिट है आपकी, क्या पूछा गया इस यूनिट में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पूछा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो परमाणु की संरचना है ना। परमाणु की संरचना के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा है। तो आइए शुरू करते हैं परमाणु की संरचना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की संरचना से पहले किसकी बात करेंगे? परमाणु की। किसकी बात करेंगे हम? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। ठीक है। तो अब बात करते हैं परमाणु। सबसे पहले पूछा जाता है कि परमाणु क्या चीज़ है। परमाणु एक क्या है? अविभाज्य कण है। छोटे छोटे अविभाज्य कणों से ही जो है इसका निर्माण हुआ है। परमाणु का निर्माण किससे हुआ है? छोटे छोटे अविभाज्य कणों से इसका निर्माण हुआ है। तो अविभाज्य कणों से जो है इसका निर्माण हुआ है, अविभाज्य कण। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? इसकी खोज किसने की? पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। 1808 में एक वैज्ञानिक आता है, जॉन डाल्टन। कौन आता है? जॉन डाल्टन, जो इसकी खोज करता है। तो ये भी आप क्या करना? नोट करना है। अब तीसरा जो यहाँ से प्रश्न बनता है परमाणु से, वो बनता है कि परमाणु पर कौन से कण विद्यमान रहते हैं। तो परमाणु पर 3 रहते हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से? पहला रहता है आपका इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इसमें काफ़ी 2-4 और भी ऐड हो गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा आपका क्या रहता है? वो रहता है आपका न्यूट्रॉन। तीसरा क्या रहता है? न्यूट्रॉन। तो एक एक करके दोस्तों हम जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो आता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि खोज किसने की? खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। किसने की? जे टॉमसन ने जो है इसकी खोज की। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज ये किसने की? जे टॉमसन ने जो है इसकी खोज की। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, वो बनता है दोस्तों, क्या बनता है? इसका द्रव्यमान कितना होता है। दूसरा जो बनता है यहाँ से वो बनता है द्रव्यमान। पूछा गया है कई बार। तो इसका जो द्रव्यमान रहता है वो रहता है 9.1 गुणा 10⁻31। ठीक है, 10⁻31 किलोग्राम ये रहता है इसका द्रव्यमान। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर वो ये पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इसका जो आवेश है वो कितना रहता है? आवेश, जो चार्ज है इस पर वो कितना रहता है? तो वो रहता है आपका 1.6, माइनस में रहता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। कैसा रहता है? कूलाम में। तो -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम जो है इसमें क्या रहता है? आपका आवेश रहता है। चौथा जो प्रश्न रहता है आपका वो रहता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा रहता है? चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश। आवेश कौन सा रहता है इसमें? तो बताना है आपको। तो इस पर जो आपका आवेश रहता है वो रहता है नेगेटिव। कैसा रहता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? ऋणात्मक। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, ये कोई परमाणु है ना, और ये क्या है बीच में? ये है नाभिक। तो हम बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और जो नाभिक में क्या रहता है आपका, जो ये नाभिक है, सेंटर है, इसमें क्या रहता है आपका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो नाभिक में आपका क्या क्या रहता है? एक तो रहता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या रहता है? प्रोटॉन। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला प्रश्न। इससे क्या पूछा जाता है कि स्थिति। स्थिति क्या है इसकी? स्थिति, स्थिति मतलब ये कहाँ पर रहता है? तो ये कहाँ रहता है? नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर यह रहता है। कौन सा? आपका इलेक्ट्रॉन। तो
ठीक है, ये भी आपको क्या करनी है, नोट करना है। प्रोटॉन से रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि खोज, इसकी खोज में जो है दोस्तों दो प्रकार के साइंटिफिक आते हैं। पहला आता है कौन सा, आपका आता है पहला गोल्डस्टीन। कौन सा आता है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन की अगर हम बात करें, इसने जो है जो परमाणु में है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी खोज की थी, है ना। और जो नाम दिया था, नाम किसने दिया था, 1919 में वो दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, परमाणु कहा था। इन्होंने गोल्डस्टीन ने तो कह दिया था कि परमाणु है उसमें क्या रहता है, जो नाभिक में जो केंद्र में रहे परमाणु में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो दोनों आपको याद रखना है। यदि गोल्डस्टीन आए और रदरफोर्ड, अगर दोनों आए तो आपको क्या लगाना है, रदरफोर्ड। और अगर नहीं आए तो आपको क्या लगाना है, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो दोनों ने जो है, दोनों का श्रेय से जाता है। अगला आता है, अगला हम बात करते हैं प्रोटॉन पर। अगला प्रश्न क्या आता है, इससे द्रव्यमान पूछा जाता है दोस्तों, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बात करें तो इस पर होता है 1 पॉइंट कितना होता है, 67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसका द्रव्यमान रहता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम रहता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। दूसरा, इसके बाद इससे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आवेश। तो आवेश कौन सा रहता है इसमें, पॉजिटिव, है ना, इसमें कोई माइनस चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव रहता है। तो इसका आवेश रहता है कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, वही रहता है जो इलेक्ट्रॉन का रहता है। लेकिन ये पॉजिटिव में रहता है, इलेक्ट्रॉन का कैसे रहता है, नेगेटिव में। तो ये रहता है इसका लास्ट में क्या आएगा, कूलम। तो ये भी आपको याद रखनी है। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न आता है प्रोटॉन से, वो आता है स्थिति। स्थिति मतलब ये कहाँ पर रहता है, तो ये रहता है नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये 4-5 प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। है खोज, खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक, आपको याद रखना है। जेम्स चैडविक ने जो है इसकी खोज की थी। किस में की थी दोस्तों, जो आपके अल्फा कण है उनको किस में डाला इसने, जो आपकी जो धातु है कौन सी, बेरिलियम धातु। बेरिलियम धातु में जो है इन्होंने इसकी खोज की थी, बेरिलियम धातु में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आता है इस पर जो है इसका जो द्रव्यमान कितना रहता है, इसका जो द्रव्यमान रहता है वही द्रव्यमान रहता है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान रहता है ना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या रहता है, वही रहता है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान रहता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था, हमने अभी चर्चा की थी, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये था किसका द्रव्यमान, ये है दोस्तों आपका किसका द्रव्यमान, ये है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से नोट करनी है। अब चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि इस पर आवेश क्या होता है। तो न्यूट्रॉन पर जो है नो चार्ज, है ना, इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता, इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि स्थिति की बताइए कि न्यूट्रॉन किस में उपस्थित होता है, तो न्यूट्रॉन भी आपका प्रोटॉन की तरह कहाँ रहता है, नाभिक में। किस में रहता है दोस्तों, नाभिक में रहता है। तो नाभिक में जो है यह उपस्थित होता है। इसके बाद आपके मॉडल दिए हैं, कौन सा, रदरफोर्ड का मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, बोर्स मॉडल है। उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें हम एक चीज़ कवर करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है दोस्तों इसमें, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें समस्थानिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समस्थानिक हम किसे कहेंगे दोस्तों, मतलब समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान रहती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहता है। इसमें क्या रहता है, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या क्या रहती है, समान रहती है। और दूसरा क्या रहता है, परमाणु भार अलग। बस ये दो आपने याद रखना है ना, परमाणु भार अलग रहता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो हाइड्रोजन का पहला होता है 1H1। दूसरा क्या रहता है इसका, देखो परमाणु क्रमांक सेम 1H2। और तीसरा रहता है इसका 1H3। क्या होता है, जो 1H1 है इसका नाम रहता है प्रोटियम और इसका नाम रहता है ड्यूटेरियम। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और इसका नाम होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना।
तो ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना है। और परमाणु भार मतलब जो ऊपर रहते हैं जैसे 1 2 3 जो भी है, इन्हें क्या कहते हैं, परमाणु भार, इन्हें परमाणु भार कहते हैं। कार्बन के भी आपको कितने समस्थानिक देखने को मिलते हैं, देखिए कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के आपको 2 समस्थानिक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 रहता है और इसका द्रव्यमान 12 रहता है, दूसरा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 रहता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 रहता है। तो ये दोनों किसके समस्थानिक है, कार्बन के। तो कार्बन 12 कार्बन 14 क्या है, समस्थानिक है। देखो नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, यहाँ पर आपका जो है ये है परमाणु क्रमांक। इस समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान रहते हैं और परमाणु भार ऊपर वाले है क्या है, अलग 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 अलग। बस इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक है, तो आपको हाइड्रोजन इस प्रकार से ऑप्शन में दिए जाएंगे, आपको बस सेलेक्ट करने हैं। आपको क्या देखना है, परमाणु, ये परमाणु क्रमांक देखना है, परमाणु क्रमांक सेम चाहिए और फिर देखना आपने परमाणु भार, और परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए, परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। 12 7 नाइट्रोजन 14 और कार्बन 6 का 14। अब पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से समस्थानिक है, तो आप पूछा जाता है ए है ए है बी और ये है सी। तो पूछा जाता है कि ए बी या ए सी या बी सी, तो इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, तो आपको देखना है सबसे पहले क्या देखना है, परमाणु क्रमांक। देखो परमाणु क्रमांक इन दोनों में क्या है, सेम है। तो परमाणु क्रमांक सेम और दोनों में क्या है, परमाणु भार देखो दोनों में अलग। तो ये हमारे क्या होते हैं, समस्थानिक। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, सीधे ए और सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपका 1 नंबर जो है बिल्कुल एग्जाम में आ जाता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर की है। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम जो आता है आपका, इसको क्या कहते हैं, भारी जल भी कहते हैं ना, भारी जल भी कहते हैं। इसको डी से प्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है D2O। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारी जल का सूत्र क्या है, तो ये है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, जो ड्यूटीरियम है समस्थानिक है। अब अगला आपका बताया गया था कि जो अब आता है आपका समस्थानिक समभारिक। अगला क्या है, समभारिक। अब देखो समभारिक का मतलब आइसोबार, आइसो मतलब समान, बार मतलब जो इनका जो है द्रव्यमान है ना, आइसो मतलब समान, बार मतलब द्रव्यमान, आइसो समान बार द्रव्यमान, आइसो समान बार द्रव्यमान। तो जो समभारिक क्या रहते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी किसकी, समस्थानिक में क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, परमाणु संख्या तो क्या रहेगी, अलग। परमाणु संख्या कैसी रहेगी, अलग रहेगी, अलग रहेगी। और परमाणु भार कैसे रहेगा, समान। परमाणु भार समान रहता है, समान रहता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आइसोबारिक या आइसोबारिक, ठीक है, समभारिक है ना, आ रहा ना समभारिक। अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके समभारिक के, हम आपको भी एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जो एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको नहीं पढ़ना है। देखो आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, क्या होता है 18, इसका परमाणु भार कितना होता है 40। ठीक उसी प्रकार दूसरा आता है आपका 19 पोटेशियम, इसका परमाणु भार कितना है 40। तीसरा आता है आपका कैल्शियम, इसका होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु भार 40 है ना। तो ये है, ये तीनों क्या है आपस में समभारिक है, ये तीनों क्या है समभारिक है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, क्योंकि परीक्षा में आपका एग्जाम्पल ही आएगा। और दूसरा है, और इसके अलावा आपका कौन सा है, दूसरे कलर से लिखता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ। दूसरा आता है आपका, दूसरा आता है आपका कौन सा कौन सा कौन सा, जैसे नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन 14 और 6 नाइट्रोजन 14। तो ये भी दोनों क्या है दोस्तों, ये भी आपके क्या है समभारिक हैं। ये क्या है समभारिक। देखो कैसे, अब बात करते हैं इनके समभारिक क्या होते हैं। देखो ये है परमाणु भार, ये क्या है भार है, ये भार है, इनके परमाणु भार क्या है समान है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। तो इस देखो इसमें भी 14 है और इन सब में भी क्या है 40 40 है। ये तीनों समभारिक है और ये दोनों आपस में है ना,
ये दोनों सेम है और ये तीनों सेम है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी सेम होगी। तो देखो आर्गन का परमाणु क्रमांक देखो यहाँ पर इसका 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। परमाणु क्रमांक तीनों का क्या है, अलग। परमाणु क्रमांक क्या है, तीनों का अलग है। और परमाणु भार देखो 40 40 40। परमाणु भार कैसा है, समान। परमाणु भार कैसा है, समान। परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है, अलग। तो परमाणु क्रमांक अलग है, देखो ये 14 है और ये भी 14 है, तो परमाणु भार कैसा है, समान। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो समभारिक है आपके, परमाणु संख्या अलग, परमाणु भार समान। और ये तीनों एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, या कोई भी एग्जाम्पल आए, कुछ भी दिया हो, बस आपने ये रखना है याद, परमाणु संख्या समान अलग, परमाणु भार समान। और यहीं से आपको निकालना है कौन सा समभारिक है, कौन सा समस्थानिक है। तो 2 टॉपिक जो है दोस्तों आज आपके जो है क्लियर हो चुके हैं। किसके, ये हो चुके आपके एटम एंड मॉलिक्यूल के, जो फॉरेस्टर 1 दरोगा की केमिस्ट्री है उसमें दे रखे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और थॉमसन का परमाणु मॉडल, उनको जो है पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो आपको तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों कि ये जो वीडियो आपके एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड 100% हेल्पफुल रहेगी। केमिस्ट्री से आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न केमिस्ट्री से रिलेटेड आ रखे हैं सबका मैंने एनालिसिस कर रखा है। जो भी जितने भी प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्न जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, हम वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं पे हल्की सी त्रुटि नज़र आती है, जैसे आवेश मात्रा में, तो आप कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।